और जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, मोदी सरकार का मजदूरों के लिए एक मेगा प्लान। जी हाँ, मेगा प्लान फॉर माइग्रेंट्स। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन का सबसे बुरा असर मजदूरों पर हुआ है। लॉकडाउन की वजह से सभी मजदूर रोजगार गंवा चुके हैं। अब इन्हीं मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने 6 ऐसे प्लान तैयार किए हुए हैं जिन्हें लगभग 116 जिलों में अब लागू कराया जाएगा। यानी जानकारी के मुताबिक अब आप डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम और सोशल वेलफेयर मिशन के तहत इन जिलों में तेजी से काम पूरा करेंगे। सरकार के इस मिशन का मकसद सभी मजदूरों को रोजगार देना, रोजी रोटी, गरीब कल्याण और कौशल विकास जैसे स्कीम का फ़ायदा देना है। चिन्हित इन्हें 116 जिलों में PMAY यानी PM आवास योजना, स्किल इंडिया, खास सुरक्षा स्कीम, मनरेगा, जनधन योजना और किसान कल्याण स्कीम के तहत ही जितने भी केंद्र सरकार की स्कीम है उनके तहत वे काम करेगी। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से चिन्हित किए गए जिलों में सबसे ज़्यादा बिहार के राज्य हैं। चिन्हित 116 जिलों में 32 जिले बिहार के हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 31 जिले हैं, 24 जिले मध्य प्रदेश के हैं, जबकि 22 जिले राजस्थान के हैं, 4 जिले उड़ीसा के हैं और झारखंड के 3 जिले हैं। और सरकार उन लोगों को भी काम देगी जो मजदूर अपना काम छोड़कर दूसरे शहरों में पलायन किए और अपने घरों को वापस गए। तो दोस्तों, अगर आप भी बम्पर डिस्काउंट में ख़रीदना चाहते हैं सैमसंग के मोबाइल, तो ये फ्लिपकार्ट पर आपको सेल मिल जाएगी। जी हाँ, अगर आप भी बम्पर डिस्काउंट के साथ सैमसंग के स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं तो फ्लिपकार्ट के अब एक लेकर आया है ज़बरदस्त सेल। इसकी जानकारी के अनुसार ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट ने सैमसंग डेज सेल की शुरुआत कर दी है। इस सेल में ज़बरदस्त स्मार्टफोन पर बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है और इस सेल में सैमसंग के स्मार्टफोन की ख़रीदारी आप कर सकते हैं तो आपको इंस्टेंट 4000 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। इस ऑफ़र सेल का फ़ायदा ग्राहक 12 जून तक उठा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस सेल में आप सैमसंग के गैलेक्सी S20 के 8GB रैम और 128GB वेरिएंट को इंस्टेंट 4000 रुपये के डिस्काउंट में घर ला सकते हैं। ये फ़ोन आपको 5875 रुपये के नो कॉस्ट EMI पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा कंपनी के गैलेक्सी S20 प्लस स्मार्टफोन के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज को इंस्टेंट 4000 रुपये के डिस्काउंट में भी खरीद सकते हैं। और भारत में कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट आपको अभी देखने को मिलेगा। आज का कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट, ठीक हुए हुए टोटल मरीज़ मिलेंगे 34,863। ठीक हुए मरीज़ हैं 9,059, मरने वाले मरीज़ हैं 1,154 और बचे संक्रमित मरीज़ हैं 24,647। यानी अब की बात करें, भारत में कोरोना के टोटल मरीजों की संख्या बढ़कर 2,69,897 हो गई है। भारत में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 7508 हो गई है। भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1,30,620 हो गई है। अभी जो लोग कोरोना वायरस के संक्रमित बचे हुए मरीज हैं उनकी संख्या बढ़कर 1,31,754 हो गई है। कोरोना वायरस का ये ताज़ा अपडेट 9 जून 2020 शाम 7:15 का है। तो दोस्तों, अगर आप भी भारतीय डाक में नौकरी पाना चाहते हो तो यहाँ पर अभी है शानदार मौका नौकरी पाने के लिए। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप भी कम से कम 10वीं पास हैं और पोस्ट ऑफिस में काम करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए ही है ये ऑफ़र। अगर आप इन पदों पर नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं तो ज़रूरी योग्यता पूरी करते हैं तो आखिरी तारीख 7 जुलाई है। 2020 तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आप पूरी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की शुरुआत 8 जून से हो चुकी है। नौकरी करने का स्थान मध्य प्रदेश से शुरू है। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में ग्रामीण डाक सेवा के 2,834 खाली पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल की तय गई है। इन पदों पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास कम से कम 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट किसी भी मान्यता हासिल किए हुए बोर्ड या संस्थान से होना चाहिए। और GSEB बोर्ड ने जारी किया 10वीं क्लास का रिजल्ट, ऐसे करें चेक। जी हाँ, अगर आप भी गुजरात बोर्ड की 10वीं क्लास के परीक्षा में शामिल हुए थे तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल जानकारी के मुताबिक GSEB यानी गुजरात बोर्ड ऑफ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा ने 10वीं क्लास के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो गुजरात बोर्ड के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि 5 मार्च से लेकर 17 मार्च तक SSC के परीक्षाओं को दिखाया गया है। लगभग 11 लाख स्टूडेंट्स इस साल की परीक्षा में शामिल हुए थे। 12वीं क्लास में साइंस लेकर पढ़ रहे स्टूडेंट्स के रिजल्ट को गुजरात बोर्ड ने पहले ही जारी कर दिया था। 71.34% स्टूडेंट्स इस साल पास हुए हैं, जबकि 71.90 स्टूडेंट्स ने पिछले साल बाजी मारी थी। मतलब इस साल का रिजल्ट पिछले साल से थोड़ा ख़राब रहा। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर GSEB पर देख सकते हैं। दोस्तों, भूकंप आने पर अपनाएं ये 7 स्टेप्स, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जी हाँ,
भूकंप ऐसी मुसीबत है जो बिना बुलाए किसी भी जगह आ सकती है और कब धरती अचानक डोलने लगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दिल्ली में भूकंप के झटके को बार बार महसूस किया जा सकता है। दिल्ली में बहुत टाइम भूकंप दस्तक दे रहा है, जैसे कि लोगों को भूकंप के झटके महसूस होते हैं वैसे ही लोग अफरा तफरी मचाने लगते हैं। ऐसे में हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं भूकंप से बचने के लिए, जैसे कि आप भूकंप का झटके का पता चले आप तुरंत घर से बाहर निकल जाएं और किसी खुली जगह में पहुंच जाएं। इसके अलावा बिजली के पोल, पेड़ और बड़ी बिल्डिंग से ज़्यादा दूरी बनाए रखें। अगर आप भूकंप का झटका महसूस होता है तो आपको उस दौरान बिल्कुल भी लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है। नीचे जाने के लिए आप सीढ़ियों का यूज़ करें। भूकंप आने पर आप खुद को अलमारी, पंखे, खिड़की और जिस सामान का वजन ज़्यादा हो उससे दूरी बनाए रखें। जैसे ही आपको लगे कि भूकंप आया है वैसे ही आप डेस्क, बेड और टेबल के नीचे छुप जाएं। भूकंप के दौरान अगर आप गाड़ी में हैं तो ऐसी चीज़ों से दूरी बनाए रखें जिससे आपको चोट लगने का खतरा हो। गाड़ी को किसी खुली मैदान में खड़ी करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आप भी सचिवालय में सहायक के कई पदों पर वैकेंसी करना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी निकली है ताज़ा वैकेंसी। अगर आप भी लोकसभा सचिवालय में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। दरअसल जानकारी के मुताबिक सहायक के कई अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए लोकसभा सचिवालय में सरकारी वैकेंसी निकली है। अगर आप इन पदों पर नौकरी करने की ख्वाहिश रखते हैं तो ज़रूरी योग्यता को पूरी करते हैं तो आखिरी तारीख 23 जून 2020 तक है, या फिर इससे पहले आवेदन प्रोसेस को पूरा करते हैं। इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की शुरुआत 2 जून से हो सकी है। ऐसे में अगर आप सचिवालय में नौकरी करना चाहते हैं तो आज ही आवेदन आप कर सकते हैं। लोकसभा सचिवालय में सुरक्षा सहायक गार्ड ग्रेड 2 के और 32 तकनीक सुरक्षा सहायक गार्ड ग्रेड 2 के 17 खाली पदों पर भर्ती के लिए सरकारी वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी के अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 56 साल तक तय की गई है। और जानिए मोदी सरकार की कुछ खास स्कीम मोदी सरकार ने जो बनाई है कोरोना के समय। इस देश की हालत जैसी हो गई है, इसमें आने वाले लोग इस टाइम बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं तो आप सरकार के स्कीम में पैसा लगाकर भी भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना में निवेश करने की उम्र कम से कम 18 साल है और जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तब आपको हर महीने सरकार एक निश्चित पेंशन राशि आपके खाते में क्रेडिट करेगी। अगर मृत्यु हो जाती है तो सहयोगी को जीवन भर पेंशन मिलेगा। इस योजना के तहत कम से कम 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये का पेंशन मिल सकता है। इस योजना की ज़्यादा जानकारी आपको नीचे मिल जाएगी। नंबर 1 जीवन ज्योति बीमा योजना, नंबर 2 सुरक्षा बीमा योजना। ये 2 बीमा योजना आपको प्रधानमंत्री वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल सब कुछ सच देखो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।